नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे पेचीदा भू राजनीतिक मुद्दे को डिकोड करने जा रहे हैं जो पिछले कई दशकों से दुनिया की दिशा तय कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच का संघर्ष। देखिए, ये सिर्फ दो देशों की आपसी तनातनी नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो चलिए बिना देरी किए तथ्यों के आधार पर इस विषय की गहराई में चलते हैं। इस पूरे मुद्दे को आसानी से और व्यवस्थित ढंग से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटेंगे। संघर्ष की ऐतिहासिक जड़ें, हालिया सैन्य मोर्चे, दोनों देशों के रणनीतिक लक्ष्य और आखिर में इसके वैश्विक प्रभाव। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, संघर्ष की जड़ें और इसका ऐतिहासिक आधार। आज की हेडलाइंस को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना ही होगा। इस पूरी कहानी की असली शुरुआत होती है साल 1979 की ईरानी क्रांति से, जब अमेरिका समर्थित शाह की सरकार को उखाड़ फेंका गया था। इसके तुरंत बाद ही अमेरिकी दूतावास बंधक संकट सामने आया, जहां 400 से अधिक दिनों तक अमेरिकियों को बंधक बनाकर रखा गया था। अब जरा सोचिए, इस घटना ने एक ऐसा गहरा अविश्वास पैदा कर दिया जिसने कूटनीतिक संबंधों को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। और वही दशकों पुराना अविश्वास आज एक बहुत बड़े मल्टी फ्रंट क्लैश यानी बहु मोर्चे वाले टकराव में बदल चुका है। ये वो बुनियादी ढांचा है जिस पर आज की सारी भू राजनीति टिकी हुई है। और यही चीज हमें हमारे दूसरे भाग पर लाती है, हालिया हमले और आज के आधुनिक मोर्चे। देखते हैं कि इतिहास की उस कड़वाहट ने आज की आधुनिक युद्ध नीति में कैसे अपनी जगह बना ली है। आज का युद्ध केवल आमने सामने की लड़ाई बिल्कुल नहीं है, ये बात एकदम साफ है। एक तरफ हमारे पास फिजिकल वॉरफेयर यानी भौतिक युद्ध है, ड्रोन हमले, इराक और सीरिया में हवाई हमले और तेल टैंकरों की जब्ती। लेकिन दूसरी तरफ चल रहा है एक साइलेंट गेम, कोवर्ट वॉरफेयर या गुप्त युद्ध। इसमें स्टक्सनेट जैसे बड़े साइबर हमले शामिल हैं, जिसने ईरान के परमाणु सेंट्रीफ्यूज को लिटरली नष्ट कर दिया था। और साथ ही ऐसी सख्त आर्थिक पाबंदियां जो किसी भी अर्थव्यवस्था को पंगु बना सकती हैं। ये एक साथ कई मोर्चों पर लड़ी जा रही एक बेहद एडवांस लड़ाई है। इस टकराव का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट 3 जनवरी 2020 को आया। बगदाद के पास अमेरिका ने एक बहुत ही सटीक ड्रोन हमला किया, जिसमें ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई। आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने इस हमले को यह कहते हुए सही ठहराया कि सुलेमानी अमेरिकी सेनाओं पर हुए हमलों में शामिल थे और ये कदम अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए उठाया गया था। वहीं ईरान के नज़रिए से ये एक बहुत बड़ा संप्रभुता का उल्लंघन था। इस एक सिंगल घटना ने पूरे मध्य पूर्व में तनाव को रातों रात चरम पर पहुंचा दिया। सुलेमानी की मौत के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं है। 2021 से लेकर आज तक इराक और सीरिया में ईरान समर्थित गुटों पर लगातार अमेरिकी हवाई हमले हो रहे हैं। समुद्र में भी एक अलग रणनीति खेल चल रहा है, जहां ईरानी तेल टैंकरों को जब्त किया जा रहा है। और इन सब के ऊपर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगातार लागू हैं। ये सब एक साथ कई मोर्चों पर और बहुत ही तेज गति से हो रहा है। तो अब यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये है, ये हमले आखिर हो क्यों रहे हैं? इसके पीछे की असली वजह क्या है? यही हमें लाता है भाग 3 पर, टकराव के पीछे की मंशा और रणनीतिक लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी देश सिर्फ भावनाओं में बहकर कदम नहीं उठाता। दोनों के अपने बहुत ही स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्य हैं। इन ऑपरेशंस के पीछे अमेरिका के मुख्य रणनीतिक लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में ईरान के बढ़ते प्रभाव का कड़ा मुकाबला करना। दूसरा, ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पूरी तरह से रोकना या कम से कम धीमा करना। और तीसरा, अपने और इजराइल तथा सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। संक्षेप में कहें तो ये 3 प्रमुख आधार ही अमेरिकी रणनीति को तय करते हैं। अब आते हैं चौथे और अंतिम भाग पर, वैश्विक प्रभाव और इसके व्यापक परिणाम। ये सोचना एक बहुत बड़ी भूल होगी कि ये सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान के बीच की समस्या है। एक द्विपक्षीय संघर्ष पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित कर रहा है, ये समझना बेहद दिलचस्प है। सैन्य मोर्चे की बात करें तो समय समय पर होने वाले ये टकराव दोनों देशों को एक व्यापक युद्ध के बिल्कुल किनारे पर ले आते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखें तो भारी अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है, जिसका सीधा असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी पड़ता है। और भू राजनीति में
ये मुद्दा अमेरिका, नाटो, रूस और चीन के बीच एक बड़े वैश्विक तनाव का केंद्र बन चुका है। मतलब साफ है, ये एक ग्लोबल लेवल का गेम है जहां हर एक कदम का असर बहुत दूर तक होता है। और यही आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। इन लगातार होते हमलों के कारण जो दुनिया को बार बार एक बड़े युद्ध के कगार पर ला खड़ा करते हैं, इस वैश्विक शक्ति संतुलन के लिए वो निर्णायक बिंदु यानी टिपिंग पॉइंट क्या होगा? वो कौन सी घटना होगी जहां से वापस आना मुश्किल होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे भविष्य की दुनिया का नक्शा तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले विषय के साथ।